नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। आज हम गणेश जी का प्रसाद मोदक बनाएंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत है 350 ग्राम डेट्स, 2 बड़े चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स। सबसे पहले हमने जो डेट्स को है वो डीसीड कर लेना है। इसका मतलब इसकी जो बीज है उसको हटा लेना है। ध्यान रखिए कुछ डेट्स में हल्की सी स्टेम नज़र आती है, वो भी हमने काट के अलग कर लेनी है। इसके बाद हमने डेट्स के जो है लंबे लंबे टुकड़े काट लेने हैं और आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल कन्वीनियंट छोटे छोटे पीसेस बना लेने हमने इसके छोटे पीसेस या छोटे टुकड़े करने का हमारा मकसद ये है कि हम इसको आसानी से गूंद पाए। हमने इसको आटे का टेक्सचर देना है आगे जाकर। आज हमने इस्तेमाल किया तकरीबन 50 ग्राम कैशू नट्स, साथ में 50 ग्राम पिस्ताचियो नट्स इस्तेमाल किए हैं और तकरीबन 25 से 30 ग्राम हमने जो है सनफ्लावर सीड्स। हमने कैशू और पिस्ताचियो को बिल्कुल कोर्सली चॉप कर लेना है। चाहे तो आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे नाइफ के सहारे भी कर सकते हैं। अब स्लो फ्लेम पर आपने कैशू और पिस्ताचियो के नट्स को 5 मिनट के लिए चलाते रहना है। इसके वजह से आपके जो मोदक है या फिर आपकी जो डिश है ये बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगी, बरकरार रहेगी। अब सनफ्लावर सीड्स का हमने जो है आज इस्तेमाल किया गार्निश के लिए, तो हमने सनफ्लावर सीड्स को बस लंबा लंबा 2 टुकड़ों में काट लिया था। इसके बाद हमने इसे भी हमने रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने जो है कैशू और पिस्ताचियो को रोस्ट किया था। तो हल्का सा 5 मिनट के लिए आपने ध्यान रखिए फ्लेम को आपने तेज़ नहीं रखना है, अपने लो फ्लेम पर ही सनफ्लावर सीड्स को भी रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह आपने खसखस को भी 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर, जी हाँ सबसे छोटी आंच पर आपने इसको लगातार चलाते रहना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब उसी पैन में हमने एक बड़ा चम्मच घी मेल्ट कर लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून घी, और हमने जो डेट्स चॉप करके रखी थी वो हमने इसमें ठीक से फैला लेनी है। इस वक्त आपका मकसद है कि जो घी है वो सारी डेट्स पर कोट हो जाए। तो आपने बस इसको ठीक से फैला लेना है और इसके बाद आपको चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने इसको ढक्कन लगाकर, जी हाँ एक ढक्कन लगाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। 5 मिनट के बाद आपकी जो डेट्स है वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। हमारा सिर्फ 4 से 5 मिनट तक घी में इसको पकाने का मकसद ये है कि आप इसको आटे की तरह गूंद पाए। तो ध्यान रखिए इस स्टेज पर आने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा देर तक डेट्स को चलाते रहेंगे तो ये इसके जो लड्डू है या मोदक है ये बहुत सख्त हो जाएंगे। अब आपने इसको 15 मिनट के लिए एक ठंडी जगह पर छोड़ देना है। उसी बीच में हमने जो है इलायची या ग्रीन कार्डमम की पाउडर बना लेनी है। हम जो है अक्सर पाउडर बनाकर नहीं रखते, यूजुअली हम जो है फ्रेशली पाउडर बना लेते हैं, चाहे वो ज़ीरा पाउडर हो या काली मिरी हो, या जैसे आपको नज़र आ रहा है इस बार हम इलायची पाउडर हमने जो है फ्रेशली बना ली। बड़ी आसानी से बन जाती है इस चीज़ में। लीजिए हमारा जो है मिक्सचर गर्म नहीं है, अब भी वार्म है, ताकि आप इसको बिल्कुल आसानी से गूंद पाए। स्टेज पर आने के बाद हमने इसमें जो वो नट्स, पिस्ताचियो या कैशू जो हमने रोस्ट कर रखी थी वो हमने इसमें डाल देनी है। साथ में हमने इसमें इलायची पाउडर भी इसी स्टेज पर मिक्स कर देना है। इसके बाद जो है चाहे तो आप चम्मच के सहारे या चाहे तो आप अपने हाथ के सहारे, हमने जो है हाथ के सहारे मिक्स कर लिया था इसको। ध्यान रखिए हाथ के सहारे मिक्स करते वक्त आपने आपकी अंगूठी या फिर किसी भी तरह का आपने मेटल पहन रखा वो आपने उतार देना है। लीजिए आपका जो है वो डो, शुगर फ्री मोदक का डो तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसको शेप देंगे। अब ये मोदक जो हम बना रहे हैं, अक्सर सब लोगों को मोदक का नहीं पता होता। मोदक जो है वो गणेश जी का प्रसाद है, तो ये इसका शेप देना तो एक बहाना ही हो गया। आप इसको चाहे तो किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। आप इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर आप इसके बार्स बना सकते हैं। लेकिन आज हमने जो है हमारे दोस्त के घर पर मोदक
गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाने हैं। इस वजह से हम इसको एक खूबसूरत एक अगर मोदक की एक्सप्लेनेशन देनी चाहे तो एक बिल्कुल लहसुन की शेप या गार्लिक की शेप की तरह हमने इसको बना लिया है और सनफ्लावर सीड्स के सहारे हमने इसको गार्निश कर लिया था। गार्निशिंग के लिए टोटली आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से गार्निश करना चाहें। चाहे तो आप इस पर सिर्फ खसखस या पॉपी सीड स्प्रिंकल कर सकते हैं, चाहे तो आप इस पर सिर्फ वॉलनट्स, कैशू नट्स या पिस्ताचियो नट्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। हमने जो है 2 बैचेस बना ली थी आज। एक हमने बैच बनाई थी सिर्फ और सिर्फ खसखस की और दूसरी बैच है सनफ्लावर सीड्स और साथ में पॉपी सीड्स या खसखस। तो टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे दिमाग में आज ये प्लान था कि हमने इस पर सनफ्लावर सीड से गार्निश कर देना। लीजिए हमारे मोदक ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको फिनिशिंग टच देते हैं। ऊपर से हमने इसको पॉपी सीड्स को स्प्रिंकल कर लेना है ताकि पॉपी सीड्स जो है इस पर इवनली कोट हो जाए। बड़े ही खूबसूरत लगते हैं जब ये मोदक तैयार हो जाते हैं। दूर से देखने में लगता है गहना है। काफ़ी लोग इसकी बिल्कुल अट्रैक्टिव कलर की ओर खींचे आ जाते हैं। दोबारा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपने इसको सनफ्लावर सीड्स या खसखस के साथ में ही गार्निश करना है। आप चाहे तो इससे पिस्ताचियो, आलमंड, बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए और अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं सरप्राइज़ कीजिए, माफ़ कीजिए। तो लीजिए आपके शुगर फ्री मोदक तैयार हो जाते हैं और बड़ी खूबसूरत लगते हैं। आपको इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बड़ी आसानी से स्टोर कर पाएंगे। स्टोर क्या कर पाएंगे, 4-5 दिन में आसानी से ख़त्म भी हो जाएंगे। तो कहते हैं कि आदत अच्छी हो या बुरी हो, आखिर में उसकी आदत ही हो जाती है। तो एक नई अच्छी आदत, एक नया ब्लॉग लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे चैनल पे वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।